नमो नमः। प्यारे बच्चों, मैं अजय कुमार चौहान आप सभी का स्वागत करते हुए एक बार पुनः अन्योक्ति विलासा के एक अन्य श्लोक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आइए इसका वाचन और अर्थबोधन का प्रयास करें। श्लोक है, कोकिलयापय दिवसान तावद वीरशान करिल विटपेषु यावन् मिलदलिमालः कोपि रसालः सम्मुलसति रसालः सम्मुलसति। प्रसंग यह है कि इस श्लोक में कवि ने कोयल को अपने खराब दिनों को, अपने नीरस दिनों को किसी प्रकार से काट लेने की शिक्षा दे रहे हैं। आइए इसके अर्थ को जानते हैं। कोकिल माने हे कोयल संबोधन है। यापय माने बिता लो, दिवसान माने दिनों को, तावद माने तब तक, वीरसान माने रस से हीन, रस से रहित, नीरस, करील विटपेषु, करील माने करील के, विटपेषु माने पेड़ों पर, यावत माने जब तक, मिलद माने प्राप्त हो जाता, अलिमालह माने भौरों का समूह, कोअप माने कोई भी, रसालह माने आम का वृक्ष, सम्मुलसति माने विकसित हो जाता है, सुशोभित होता है। आइए मिला करके इसके अर्थ को देखते हैं। इस श्लोक में कवि ने कोयल को संबोधित करके कह रहा है कि कोकिल हे कोयल, यावत माने जब तक, मिलद अलिमालह माने भौरों के समूह से युक्त, भौरों के समूहों से युक्त, कोअपि रसालह कोई भी आम का पेड़, आम का वृक्ष, सम्मुलसति सुशोभित नहीं हो जाता, सुशोभित होता है, विकसित होता है। भाव यह है कि कवि कह रहा है कि हे कोयल, जब तक भौरों के समूहों से युक्त कोई आम का पेड़, आम का वृक्ष सुशोभित होता है, तब तक, अर्थात कवि कहना यह चाह रहा है कि कोयल के जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति तब होती है जब आमों पे बौर लग जाते हैं और उस मंजरी पर, उस आम के वृक्ष पर लगे हुए मंजरी पर, बौर पर भौरों का समूह मंडराने लगता है। ऐसी परिस्थिति कोयल के जीवन यापन के लिए बहुत ही सुंदर माना जाता है और इस समय कोयल प्रफुल्लित होकर के, आनंदित होकर के अपने मधुर गीत गाया करती है, कुहू कुहू की टेक लगाया करती है। उसी को यहाँ पे कवि दर्शा रहा है कि हे कोयल, जब तक भौरों का समूह, भौरों की पंक्तियाँ किसी आम के पेड़ पर मंडराने नहीं लग जाती हैं, किसी आम के वृक्ष पर आच्छादित नहीं हो जाते हैं, तब तक अपने इस, आइए अगली पंक्ति में, तावत माने तब तक, विरसान दिवसान, अपने नीरस दिनों को, अपने रस से हीन दिनों को, करील विटपेषु, करील के पेड़ पर, यापय माने बिता लो। एक बार पुनः संपूर्ण अर्थ देखते हैं। कवि कोयल को संबोधित करके कह रहा है कि हे कोयल, जब तक भौरों के समूह से युक्त कोई आम का वृक्ष सुशोभित नहीं हो जाता, विकसित नहीं हो जाता, तब तक अपने इन नीरस दिनों को, रसहीन दिनों को करील के वृक्ष पर, करील के पेड़ पर किसी तरह से
बिता लो। प्यारे बच्चों, इस श्लोक के माध्यम से कवि यह संदेश दे रहा है कि विद्वान पुरुष को अच्छे समय की आशा में धैर्य के साथ बुरा समय काट लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस श्लोक में कवि ने कोयल को माध्यम बना करके हम सभी जीवों को यह संदेश दिया है कि खराब दिनों को, बुरे दिनों को अच्छे दिनों के आने की आशा में किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए, काट लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, अर्थात परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इस नियम के अनुसार समय परिवर्तित है। सुख और दुख तो आते जाते ही रहते हैं, कभी सुख है तो कभी दुख है। यह जीवन, यह सुख दुख गाड़ी के पहिए के समान है। गाड़ी के पहिए में जो भाग एकदम नीचे होता है, क्षण मात्र में ही वही भाग उच्च शिखर पर हो जाता है, और जो भाग ऊपर होता है वही भाग तख्त क्षण अधोगामी हो जाता है। अर्थात सुख दुख तो आते ही रहते हैं, कभी सुख है तो कभी दुख है, लेकिन जब तक हमारे अनुकूल परिस्थितियां नहीं हो जाती, अर्थात हमारे दुख के दिन होते हैं, कष्ट के दिन होते हैं, उसमें ज़्यादा अधीर नहीं होना चाहिए, संतुलन नहीं खोना चाहिए। उसको इस आशा में काटना चाहिए कि जब तक हमारे अनुकूल दिन समय न आ जाए, इसको किसी प्रकार से काट ही लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस समय की वर्तमान परिस्थिति से निपटने के लिए हमें यह श्लोक धैर्य देता है, सीख देता है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां हम सभी के जीवन के प्रतिकूल है, कह सकते हैं खराब दिन है। तो इस कठिन और दुष्कर दिनों को भी उसी कोयल की भांति किसी प्रकार से काट लेना चाहिए। तब तक काटना चाहिए जब तक कि अच्छे समय नहीं आ जाते, अच्छे दिन नहीं आ जाते, हमारे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं आ जाती। इस दिनों को बिना अधीर हुए, बिना धैर्य खोए, बिना विचलित हुए किसी प्रकार से काट लेना चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान स्थिति विद्यमान है सदैव सदैव के लिए रहेगी, यह नष्ट ही हो जाएगी। फिर जब अनुकूल समय आ जाएगा तो हम अपने जीवन को अच्छी प्रकार से सुखमय बना सकते हैं, जी सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में, इस प्रतिकूल समय में अपने इन दिनों को किसी प्रकार से काट लें, ये इसका भावार्थ है। आज तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमो नमः।